बच्चों अब स्टार्ट करते हैं ग्लूकोज से। लिखते हैं ना साथ में। इट इज अवेलेबल इन स्वीट fruits and grapes. Ripe grapes have 20% glucose. Preparation of glucose. Preparation of glucose from sucrose or cane sugar. Okay. When sucrose is boiled with dilute HCl or H2SO4 in alcoholic solution, glucose and fructose are formed in equal proportions. रिएक्शन देखो, ये लिया हमने सुक्रोज, हाइड्रोलिसिस, H plus gives glucose plus fructose. ओके, फ्रॉम स्टार्च, ये था फ्रॉम सुक्रोज, अब आते हैं फ्रॉम स्टार्च. इंडस्ट्रियली glucose is manufactured by hydrolysis of starch by boiling it with dilute H2SO4 at 393 Kelvin under pressure. ये हो गया स्टार्च प्लस NH2 H plus 393 Kelvin 2 to 3 bar pressure gives C6H12O6. It gives glucose. यहाँ पे स्टार्च के बजाय तुम सेलुलोज भी ले सकते हो, स्टार्च और सेलुलोज. अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज. इसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है, एक 1 डिग्री अल्कोहल होता है और 4 2 डिग्री अल्कोहल होते हैं. हाँ है ना, स्ट्रक्चर तो याद होगा ग्लूकोज का, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर.
अब हाउ डू वी डिसाइड कि क्या क्या तुम्हारे ग्रुप्स प्रेजेंट है, मतलब पता कैसे चलता है? रिएक्शन देखो गाइस, एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज with acetic anhydride forms pentacetate। रिएक्शन देखो गाइस, CHOH के 4 CH2OH, ये था ग्लूकोज बच्चों। हमने लिया एसिटिक एनहाइड्राइड, क्या होगा बच्चों तुम्हारा? दिस इज एज गुड एज सेइंग कि एसिड है हमारे पास, हाँ है ना? एंड एसिड प्लस अल्कोहल गिव्स एस्टर, दैट्स गुड। ये बनेगा नहीं बनेगा? हाँ है ना, क्योंकि तुम्हारे पास पेंटा एसीटेट बन रहा है, इससे हमें पता चल रहा है देयर शुड बी 5 OH ग्रुप्स। इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप्स। OH मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, ठीक है? 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। नेक्स्ट, ग्लूकोज रिएक्ट्स with hydroxyl amine to form oxime। रिएक्शन देखो गाइस, CHO, सर थोड़ा सा ऊपर कर दो। हाँ बेटा जस्ट 1 सेकेंड। ये है, और ऊपर करना है बेटा? नहीं सर, बस रिएक्शन चाहिए। ओके बेटा, अब हमने ये लिया NH2H हाइड्रोक्सिल अमीन, क्या होगा बच्चों? यहाँ से O जाएगा, यहाँ से 2 H जाएंगे, हाँ है ना? ये ले CH डबल बॉन्ड NOH, CHOH 4 CH2OH। ठीक है बच्चों, क्लियर है गाइस? कर लिया नोट? नाउ दिस इज ग्लूकोज मोनोऑक्साइड। यहां से क्या पता चल रहा है? देयर इज अ कार्बोनिल ग्रुप। ग्लूकोज adds up a molecule of HCN to form cyanohydrin। ये भी तुम्हें पता है, कार्बोनिल कंपाउंड्स HCN के साथ साइनोहाइड्रिन बनाते हैं। लुक एट द रिएक्शन गाइस, CHO CHOH 4 CH2OH प्लस HCN, क्या देगा बच्चों? O के साथ H भेजो और कार्बन के साथ CN जोड़ दो। जिस कार्बन पे अटैक हो रहा है उस पे तुम्हारा दोनों पॉसिबिलिटियां बनने की। कायल सेंटर इंट्रोड्यूस हो रहा है मॉलिक्यूल में, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो दोनों पॉसिबिलिटियां बनने की, क्या? इस कार्बन में R कॉन्फ़िगरेशन भी हो सकती है, S भी हो सकती है। अब जो दो स्ट्रक्चर बनेंगे हमारे, वो आपस में क्या होंगे? क्यों बेटा? क्योंकि और कायल सेंटर्स भी तो है, इन कायल सेंटर्स पे कॉन्फ़िगरेशन सेम है, और इस पे हमारे पास दोनों कॉन्फ़िगरेशन बन रही है, तो ये विल गेट अ पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर्स। समझ आया नहीं आया?
इस कायल सेंटर पे आर भी बन रहा है, एस भी बन रहा है, और बाकियों पे कॉन्फ़िगरेशन जो थी वही रही, तो यू विल गेट अ पेयर ऑफ डायस्टेरियोमर्स। करेक्ट। नेक्स्ट, इन दोनों ही रिएक्शन से हमें पता चलता है, इन दोनों रिएक्शन से हमें पता चलता है प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इन ग्लूकोज। इससे प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इन ग्लूकोज पता चलता है। अब आते हैं अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, जो कि क्या होता है, टॉलरेंस रिएजेंट is reduced to metallic silver by ग्लूकोज। मतलब ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो गया और हमारा एजी रिड्यूस हो गया। फैलिंग सॉल्यूशन is reduced to reddish brown cuprous oxide, reduced to cuprous oxide Cu2O। इन दोनों में ग्लूकोज is oxidized to gluconic acid, it is oxidized to gluconic acid। इससे पता चलता है कि जो कार्बोनिल ग्रुप है वो क्या है, एल्डिहाइड, ना कि कीटोन, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। दिस प्रूव्स प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप इन ग्लूकोज। ओके, रिएक्शन देखो गाइस। ये हमने ग्लूकोज लिया, Ag2O लिख दिया मैंने। एक्चुअली इट इज एल्कलाइन मीडियम, ठीक है ना बच्चों। अमोनियकल होता है ना गाइस, अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट, लेकिन मैंने Ag2O लिख दिया। आइडिया इज मैं CO माइनस के जगह मैं COH लिख रहा हूँ। ओके, ये बनता है, दिस इज व्हाट यू गेट। जो एल्डिहाइड ग्रुप है दैट इज ऑक्सीडाइज टू एसिड एंड सिल्वर इज फॉर्म, ठीक है ना बच्चों। इसे बोलते हैं हम ग्लूकोनिक एसिड, दिस इज ग्लूकोनिक एसिड। सेम प्रोडक्ट इज ऑब्जर्व्ड, same product is observed with bromine water is added to glucose। जब ब्रोमीन वाटर ऐड करते हो तो ब्रोमीन रिड्यूस होगा, Br2 Br माइनस में जाएगा और CHO ऑक्सीडाइज होगा COH। सेम रिएक्शन, मतलब ब्रोमीन वाटर के साथ भी सेम रिएक्शन होती है, ठीक है ना। गुड। नाउ बोथ ग्लूकोज, ब्रोमीन वाटर इज अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन वो वीक भी एल्डिहाइड को तो एसिड में पहुंचा ही देगा। Br reduced and CHO oxidized to COH। Both glucose and gluconic acid yield a dicarboxylic acid, saccharic acid on oxidation with nitric acid
इससे पता चलता है देर इज अ 1 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट। क्यों? क्योंकि HNO3 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देता है किसमें? एसिड में। HNO3 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देता है एसिड में। 2 डिग्री अल्कोहल को टच नहीं किया, 1 डिग्री अल्कोहल को एसिड पहुंचा दिया। तो अगर मैं ये लेता हूँ ग्लूकोज, तो ना केवल वो CHO को ऑक्सीडाइज करेगा COH में, वो CH2OH को भी ऑक्सीडाइज कर देगा COOH में। समझ आया नहीं आया बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? मतलब उसने CHO को तो ऑक्सीडाइज किया ही, CH2OH को भी ऑक्सीडाइज कर दिया। तुम ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करो या ग्लूकोनिक एसिड को ऑक्सीडाइज करो, ठीक है ना गाइस? दोनों का ही क्या होता है बच्चों? सैक्रिक एसिड बनता है। वो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोनिक एसिड है। दोनों को ही ऑक्सीडाइज करने पे HNO3 का यू गेट सैक्रिक एसिड। नेक्स्ट। तो इससे हमें क्या पता चलता है? देयर इज अ 1 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट on prolonged sorry on prolonged heating with HI, glucose forms N-hexane। याद है? HI इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, हाँ है ना? तो वो क्या कर देगा गाइस? वो रिड्यूस करके इसे N-hexane बना देगा। समझ आया नहीं आया? कंप्लीट रिडक्शन टू N-hexane। इससे पता चलता है कि 6 कार्बन एटम जो हैं, दे आर अटैच्ड दे आर अटैच्ड लीनियरली, स्ट्रेट चेन में कनेक्टेड है कार्बन एटम, जिससे ये पता चलता है, क्योंकि एन हेक्सेन बना। अब आते हैं डी ग्लूकोज। ऑन रिएक्शन विद 3 moles of phenyl hydrazine gives glucose phenyl hydrazine, which is soluble if excess of phenyl hydrazone hydrazine sorry is used, a dihydrazone called osazone is formed। गाइस पहले नोट कर लो, फिर मैं बताता हूँ रिएक्शन। नोट कर लिया? स्टिल नोटिंग इट डाउन? देखो बच्चों, करें? लेट अस हैव अ लुक एट द रिएक्शन।
Hold on a sec, guys. Just 1 second. Just a second, बच्चों. हाँ, ये हमने लिया. अब फिनाइल हाइड्राजीन लिया, पीएच NH NH2. तो बच्चों यहाँ से दो एच जाएंगे, यहाँ से हो जाएगा. What will you get? You will get CH double bond N NHPH CHOH 4 CH2OH. This is glucose phenyl hydrazone. Okay guys. और अगर अब तुम इसकी फर्दर रिएक्शन करवा दो, किसके हाथ? तो यू गेट दिस बच्चों. दिस इज कॉल्ड ओसाजोन. और क्योंकि इसको अभी हमने बनाया है डी ग्लूकोज से, तो दिस इज डी ग्लूको ओसाजोन. ओके, ओसाजोन है. और ये डी ग्लूकोज से बनाया है, सो इट इज डी ग्लूकोसाजोन. साइड प्लॉट क्या बनता है? NH3 और PHNH2. ये याद करने का. साइड प्लॉट्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अब अगर तुम ग्लूकोज के बजाय लेट अस से फ्रक्टोज लेते, सपोज तुम ग्लूकोज के बजाय क्या ले लेते? फ्रक्टोज ले लेते. होल्ड ऑन अ सेक. और फिर से तुम लेते 3 PH NH NH2. तो बच्चों यहाँ से भी तुम्हारा सेम ओसाजोन बनता जो ऊपर बना था, सेम एज अबव. यू विल गेट द सेम ओसाजोन एज अबव बच्चों. क्लियर है गाइस? ये बात अलग है, इसे हम बोलते क्या है, क्योंकि फ्रक्टोज ने हमें दिया है ये ओसाजोन, तो इसे बोला जाता है फ्रक्टोसाजोन. इट इज द सेम ओसाजोन, सेम स्ट्रक्चर. क्लियर है गाइस? तो नोट इट डाउन. ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज form same osazone. They form same osazone. अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन. रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद बेस. और ये रिएक्शन जी एडवांस में आ रखी है. फ्रक्टोसाजोन विद डाइल्यूट NaOH. ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. ग्लूकोज जी एडवांस में आ रखा है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन इसका. अंडरगोज रिवर्सिबल isomerization to be converted into mixture of D-glucose, D-mannose, and D-fructose. It is
called Lowry D. Bryan Van Atkinson rearrangement. ठीक है। हाँ बेटा, BRUIN। हाँ, similar results are observed if mannose or fructose is treated with alkali. Okay, it is due to this isomerization. It is due to this isomerization that fructose reduces phalanx and tolerance region in alkaline medium. Even though it has no aldehyde group. फ्रक्टोज में तो कोई aldehyde ग्रुप नहीं होता, फिर भी मैंने बताया था तुम्हें ये क्या करता है, फेलिंग्स और टॉलरेंस टेस्ट देता है। क्यों देता है उसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया मैंने दिया था, अब ज्यादा आइडिया दे देता। आइडिया इज डी ग्लूकोज interconverts to form D mannose and D fructose. मतलब तुम you start with any, you will get a mixture of three in an alkaline medium. क्यों बच्चों, ध्यान से देखो। ये मैं पूरा नहीं बनाना चाह रहा। ये नीचे जो भी ग्रुप होता है, आई एम नॉट कंसर्न। ठीक है ना गाइस, CHOH के तीन और CH2H उसको मैंने बनाया नहीं है। ये था हमारे पास ग्लूकोज बेसिक मीडियम में। ठीक है ना बच्चों, NaOH के साथ इसका इनॉल फॉर्म बन जाएगा। इनॉल फॉर्म क्या बन गया, HOH डबल बॉन्ड COH, और नीचे जो भी था एज इट इज। क्लियर है बच्चों। अब जो इनॉल फॉर्म जब खुलेगा तो हो सकता है कि तुम्हारा ऊपर ही खुल जाए, फिर से ऊपर एल्डिहाइड बन जाए। लेकिन जब एल्डिहाइड बनेगा, मतलब मैंने अभी तो पोजीशन चेंज करी नहीं, इनॉल फॉर्म इस साइड से भी खुल सकता है और इस साइड से भी खुल सकता है। अभी मैं ऊपर की साइड ही खोल रहा, लेकिन ऊपर की साइड जब मैं खोलूंगा तो तुम्हारा वापस CHO बनेगा। लेकिन देर इज ऑलवेज अ चांस कि यहाँ पे, क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज, अब ये वापस जब तुम्हारा sp3 बनेगा तो देर इज अ चांस के OH राइट के बजाय लेफ्ट में आ जाए। हाँ है ना, ये पॉसिबिलिटी है या नहीं। और इसे क्या बोलते हैं बच्चों, डी मैनोस। दिस इज मैनोस। ग्लूकोज से क्या बन गया, मैनोस। और बाई चांस तुम इसे दूसरी साइड में खोल देते हो, मतलब इस साइड से इनॉल फॉर्म को कीटो में कन्वर्ट करते हो, तो बन जाएगा ये बच्चों CH2OH C डबल बॉन्ड O एंड दिस। ये क्या बन गया गाइस, फ्रक्टोज। करेक्ट, ये बना गया फ्रक्टोज। हाँ बेटा, समझ में आया नहीं आया बच्चों, क्लियर टू एवरीबॉडी, दैट्स गुड।
क्विकली नोट इट डाउन गाइस। कर लिया नोट? मैंने उस तक तो कर लिया होगा नोट। वही नोट करे थे। चेक करो नोट। उसके बाद हम आएंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज पे। हाँ, क्या? बहुत। अभी तो स्टार्ट हुआ है, जस्ट इट हैज स्टार्टेड। ओके। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज। ओके, देखो गाइस, इसके पास एल्डिहाइड ग्रुप तो है। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में तो तुम्हारा एल्डिहाइड ग्रुप है, लेकिन ग्लूकोज डज नॉट गिव स्किफ्स टेस्ट। स्किफ टेस्ट किसके लिए होता था बच्चों? एल्डिहाइड के लिए। इट डजंट गिव दिस टेस्ट। ऑल्सो it does not show any reaction with sodium bisulfite. ये भी तुम्हें याद होगा, carbonyl compounds या mostly aldehydes give this reaction. Addition product नहीं दे रहा है इनका। And with 2,4-DNP. 2,4-DNP was a test for carbonyls. नहीं देता है, तीनों टेस्ट नहीं देता। और in fact the pentacetate of glucose does not show any reaction with hydroxylamine. जो हमने पेंटासिड बनाया था वो हाइड्रोक्सिलामीन का रिएक्शन नहीं देता। तो इससे हमें ये पता चल गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है, नहीं तो इसे ये देना चाहिए था, इनका रिएक्शन देना चाहिए था, बिकॉज देयर इज अ एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट। द रीजन फॉर इट नॉट गिविंग दिस टेस्ट, नॉट शोइंग these reactions is the cyclic structure, म्यूटा रोटेशन बच्चों। अब एक नोट लिखो, ग्लूकोज एग्जिस्ट इन टू क्रिस्टलाइन फॉर्म्स, अल्फा एंड बीटा। पता है तुम्हें? The alpha form of glucose melting point 419 is obtained by crystallization from concentrated solution of glucose at 303 Kelvin, while beta form, जिसका melting point है 423 Kelvin, is obtained by crystallization from hot and aqueous solution at 371 Kelvin. Okay. Also, glucose on reaction with methanol in presence of dry HCl gas. ये याद है वो रिएक्शन बच्चों? Gives methyl
अल्फा डी ग्लूकोसाइड एंड मिथाइल बीटा डी ग्लूकोसाइड दोनों दे रहा होता है। Since these glucosides do not reduce, since these glucosides do not reduce Fehling solution or do not show reaction with HCN or hydroxylamine, it indicates non-existence of free CHO group। हम कहते हैं फ्री CHO ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। इट इज गिविंग अ साइक्लिक स्ट्रक्चर, दैट इज वाई ये एल्डिहाइड की रिएक्शन या कीटोन की रिएक्शन नहीं दे पा रहा। दैट इज द क्रक्स ऑफ दिस सेकंड नोट। ठीक है ना बच्चों? ये जो ग्लूकोसाइड्स है, दे डू नॉट रिएक्ट विद, दे डू नॉट रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन एंड दे डू नॉट शो रिएक्शन विद HCN एंड हाइड्रोक्सिलामीन। इससे हमें ये पता चलता है कि CHO ग्रुप फ्री नहीं है। देयर इज अ साइक्लिक स्ट्रक्चर आल्सो। जैसे अगर तुम यू स्टार्ट विद अल्फा डी ग्लूकोज, सबसे पहले तुम्हारा स्ट्रेट चेन बनेगा और फिर इट विल some part will give बीटा डी ग्लूकोज। मतलब तुम अल्फा डी ग्लूकोज से स्टार्ट करो, बीटा डी ग्लूकोज से स्टार्ट करो, इक्विलिब्रियम मिक्सचर विल कंटेन बोथ। और ये हमारा अल्फा डी का इंटर कन्वर्जन इनटू बीटा डी, इट इज गोइंग थ्रू साइक्लिक से पहले ए साइक्लिक स्ट्रक्चर बना और फिर ए साइक्लिक से वापस साइक्लिक बना, जिसमें अल्फा भी बन सकता है, बीटा भी बन सकता है। समझ आया नहीं आया बच्चों? गुड। नाउ लेट अस स्टार्ट विद डाइसैकेराइड्स। होल्ड ऑन अ सेक बच्चों। डाइसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं? It consists of two molecules of monosaccharides। दो मॉलिक्यूल हैं मोनोसैकेराइड्स के। तो ऑब्वियस सी बात है, जब डाइसैकेराइड को हाइड्रोलाइज करोगे तो वो क्या होगा बच्चों? हाँ, हाइड्रोलाइज कैसे कर रहे हो? विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स या डाइल्यूट एसिड्स। दे गिव two molecules of monosaccharides, of monosaccharides। ओके, जैसे आते हैं सुक्रोज। सुक्रोज देता है क्या बच्चों? करेक्ट, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। लैक्टोज देता है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज।
माल्टोस। इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, अभी हम देखेंगे। ये देता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ओके गाइस। हाँ बेटा। नो, डाइसैकेराइड्स might be reducing या नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर। ओके, they might be reducing or non-reducing in nature. The saccharide, the disaccharide is non-reducing, जैसे सुक्रोज, when glycosidic linkage involves carbonyl group, involves, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बोनिल ग्रुप ऑफ बोथ मोनोसैकेराइड यूनिट्स। मतलब जो 2 मोनोसैकेराइड्स आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, वो कनेक्ट हो रहे हैं थ्रू द कार्बोनिल ग्रुप वाला कार्बन एटम। मतलब जो लिंकेज हो रही है हमारी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जो अभी मैं बताऊंगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो रही है, वो किन कार्बन एटम्स के बीच में हो रही है? कार्बोनिल कार्बन जो थे, उनका साइक्लिक स्ट्रक्चर जो था, वो तो हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर जो कार्बोनिल कार्बन थे, कार्बोनिल कार्बन तो हमारा उसमें होता है स्ट्रेट चेन में, उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाओ। और अगर कार्बोनिल कार्बन वाले कार्बन एटम्स के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो गई, दोनों के कार्बोनिल कार्बन के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो गई, तो तुम्हारा मॉलिक्यूल इज नॉन रिड्यूसिंग। तो हाँ भी बताऊंगा, सुक्रोज का पूरा बताऊंगा, ये डिटेल में बताऊंगा। बेसिक आइडिया मिला या नहीं मिला? के जो तुम्हारे, हाँ भी बताऊंगा, जस्ट गिव मी सम टाइम। क्लियर है गाइस? एक रफ आइडिया मिल गया ना कि कार्बोनिल कार्बन अगर एटम्स आर इन्वॉल्व इन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, तो तुम्हारे पास कोई भी हेमी एसिटल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होगा, एंड इट विल बी नॉन रिड्यूसिंग। ठीक है बच्चों? अब आते हैं डाइसैकेराइड। इज रिड्यूसिंग शुगर। एग्जाम्पल, maltose, lactose. If one of the carbonyl groups in either of monosaccharide units is free, अगर एक भी कार्बोनिल ग्रुप इज नॉट इन्वॉल्व इन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, तो वो तुम्हारा हो जाएगा बच्चों ऑक्सीडाइज। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इट विल बी अ रिड्यूसिंग शुगर। गेटिंग द आइडिया और नॉट? उसको हम साइक्लिक स्ट्रक्चर में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? देयर विल बी अ हेमी एसिडल ग्रुप प्रेजेंट। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में हाउ टू आइडेंटिफाई कि तुम्हारा ये मॉलिक्यूल या ये डाइसाइक्राइड रिड्यूसिंग है या नहीं? अगर हेमी एसिडल ग्रुप होगा तो इट विल बी रिड्यूसिंग बच्चों। और हेमी एसिडल तभी होगा जब तुम्हारा एक कार्बोनिल कार्बन एटम इज नॉट इन्वॉल्व इन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज फॉर्मेशन।
A carbonyl group is free. Free in the sense it is not involved in bond. That carbonyl carbon is not involved in glycosidic linkage formation. समझ आया नहीं आया? Good. So let us start with sucrose या cane sugar. C12H22O11. Okay. Industrially, it is prepared either from sugarcane or beetroot. It is a crystalline, colorless, sweet substance soluble in water. And its aqueous solution is dextrorotatory. It is dextrorotatory in nature, guys. When hydrolyzed with enzyme invertase or dilute acids, it forms, हाइड्रोलाइज करने पे क्या बनता है बच्चों? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, equimolar mixture of D-glucose and D-fructose. D-glucose and D-fructose. You need to know क्या बन रहा है. D-glucose and D-fructose. पहले मैंने ये नहीं लिखवाया था, ठीक है बच्चों? D नहीं बताया था मैंने. D-glucose and D-fructose. हाँ बेटा, just 1 second. ये रहा. हाँ बेटा. ना ना, हमेशा D-glucose and D-fructose. Okay. Now remember guys, sucrose क्या था? Dextrorotatory, right? Sucrose was dextrorotatory. But on hydrolysis क्या बनता है बच्चों? Glucose and fructose. It forms dextrorotatory glucose and levorotatory fructose. Okay guys, and the mixture overall is levorotatory. मतलब ग्लूकोज और फ्रक्टोज का इक्विमोलर मिक्सचर इज लेवोरोटेटरी because levo-rotation of fructose is higher than dextrorotation of glucose. क्लियर है बच्चों?
फ्रुक्टोज का लेवर रोटेशन ग्लूकोज के डेक्स्ट्रो रोटेशन से ज्यादा है, तो ओवरऑल जो मिक्सचर बना ग्लूकोज और फ्रक्टोज का इक्विमोलर मिक्सचर, दैट इज लेवो रोटेटेड. सो on hydrolysis of sucrose, there is change in rotation sign from dextro positive to levo negative. Hydrolysis speed goes from dextro to levo. This change is called inversion. इस चेंज को क्या बोलते हैं? इन्वर्जन. और इस मिक्सचर को क्या बोलते हैं गाइस? इस ग्लूकोज और फ्रक्टोज के इक्विमोलर मिक्सचर को इज टर्म इनवर्ट शुगर. We call it invert sugar. Now, on fermentation of sucrose solution by yeast, the enzyme invertase hydrolyze sucrose to glucose and fructose. ओके okay? ये था कौन सा एंजाइम? इन्वर्टेज. एंजाइम zymase changes these monosaccharides to ethyl alcohol. इन्वर्टेज ने तो हमारा सुक्रोज को कहाँ पहुंचाया? ग्लूकोज और फ्रक्टोज. इन्वर्टेज ने इसे पहुंचाया ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. और फिर इनको जाइमेस ने, हाँ बेटा एक मिनट रुक जाओ, और फिर ग्लूकोज या फ्रक्टोज को जाइमेस ने पहुंचाया इथाइल अल्कोहल. ये तुम्हें याद होगा, ये हमने प्रिपरेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल में किया था. अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज. स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज. जो जो मैंने पायरन स्ट्रक्चर बताया था, फ्यूरेन का बताया था वैसे. पायरन तो मैंने तुम्हें बता रखा है. दिस वाज पायरन, हाँ है ना. एंड दिस इज फ्यूरेन. ठीक है बच्चों, गुड. तो करें स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज करें.
कर लिया नोट? अभी चलेगा। कर लिया नोट? हाँ बेटा। हाँ तो बेटा यही है। ठीक है बच्चों, चलो अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। तुमने कहा था ना कि सर कि थोड़ा इंटरेस्टिंग चाहिए। अब इंटरेस्टिंग क्या आ रहा है? नहीं नहीं आ रहा है। नहीं तुम्हें चाहिए था। अब इंटरेस्टिंग आ रहा है। खतरनाक चीज आ रही है। Hold on a sec, guys. HOH. ये क्या है बच्चों तुम्हारा? अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है गाइस, अब आते हैं। अब आते हैं बीटा डी फ्रक्टोज पे। ओके गाइस, क्लियर है गाइस? दिख रहा है बच्चों? दिस इज बीटा डी फ्रक्टोज। गॉट इट? अब यहाँ पे जो लिंकेज होती है वो होती है C1 ऑफ अल्फा डी के बीच में एंड C2 ऑफ बीटा डी के बीच में। ये C1 हो गया और ये 1 ये 2 होता है गाइस। सो दिस इज C2 ऑफ बीटा डी बच्चों, फ्रक्टोज। एंड दिस इज 1 एंड दिस इज 2, दिस इज 2। क्लियर है गाइस? मतलब दोनों का बेसिकली जो कार्बोनिल कार्बन था उनके बीच में लिंकेज होने वाला है। ग्लूकोज में कार्बोनिल कार्बन किस पे होता था? 1 पे। फ्रक्टोज में तुम्हारा कार्बोनिल कार्बन होता है 2 पे। इनके बीच में आने वाली है लिंकेज। लिंकेज भी कैसे आएगी गाइस? यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है, वाटर बाहर निकाल के यू मेक अ लिंकेज गाइस। समझ आया नहीं आया बच्चों? दोनों में से वाटर बाहर निकाल दो, ये बाहर निकालो एंड यू लिंक इट लाइक दिस। तो मैं एक बार बनाता हूँ बच्चों, जस्ट 1 सेकेंड गाइस, जस्ट गिव मी अ सेक, ओके? ठीक है बच्चों, अब देखो। ठीक है, अरे वाटर बाहर निकाला और कुछ नहीं किया। हाँ हाँ, मैंने बनाने के लिए कर दिया ना, यहाँ पे बनाना थोड़ा मुश्किल था। इसे बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ओके बेटा, समझ आया नहीं आया? गुड, दैट इज ग्रेट। रुक जाओ बच्चों, अच्छा 1 सेकेंड गाइस, जस्ट अ सेकंड बच्चों, फटाफट नोट करो। समझ गए ना? हमने वाटर बाहर निकाला है। ऊपर वाले का OH और नीचे वाले का OH में से वाटर एलिमिनेट करके
ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना दी। और देखो गाइस, ये स्ट्रक्चर समझना आसान था। एक और स्ट्रक्चर भी है जो एनसीईआरटी में दे रखा है, वो समझना और टफ है। नहीं आ गया तो फिर तुम रिलेट ही नहीं कर पाओगे कि ये सुक्रोज का स्ट्रक्चर है। बच्चों एक चीज और देखो, अब तुमने जो सुक्रोज का स्ट्रक्चर देखा, क्या तुम्हें यहाँ पे कहीं हेमीएसिडल दिख रहा है? यहाँ पे कहीं पे भी हेमीएसिडल नहीं है, क्योंकि दोनों के कार्बोनिल कार्बन को हमने आपस में कनेक्ट कर दिया। देयर इज नो हेमीएसिडल ग्रुप प्रेजेंट। ओ एच ओ आर एक कार्बन पे हाँ नहीं है, कि कार्बोनिल कार्बन आर कनेक्टेड बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, so there is no hemiacetal group and it is a non reducing sugar। क्लियर है गाइस? साइक्लिक स्ट्रक्चर में ऐसे देखोगे, हेमियासिडल ग्रुप है, रिड्यूसिंग नहीं तो नॉन रिड्यूसिंग। ठीक है ना गाइस? तो वहां पे तुम एल्डिहाइड ग्रुप नहीं देखोगे, साइक्लिक स्ट्रक्चर में तो एल्डिहाइड ग्रुप होता ही नहीं। तुम ये देखोगे हेमियासिडल है तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, एसिडल है तो ऑक्सीडाइज नहीं होगा। अगर ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा तो नॉन रिड्यूसिंग है। तो नॉन रिड्यूसिंग मतलब दूसरे को रिड्यूस करने वाला नहीं है, खुद ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। हेमियासिडल इज ऑक्सीडाइजिंग, मतलब रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग है। हेमियासिडल इज रिड्यूसिंग शुगर, हेमियासिडल अगर ग्रुप है तो। अगर नहीं है तो इट इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, मतलब वो खुद ऑक्सीडाइज हो सकता है या नहीं हो सकता, उस पर डिपेंड कर रहा है। खुद ऑक्सीडाइज हो सकता है तो इट इज रिड्यूसिंग शुगर, नहीं हो पा रहा तो इट इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो अगर हेमियासिडल ग्रुप है इट इज रिड्यूसिंग, अदरवाइज इट इज नॉन रिड्यूसिंग। यहाँ पे तुम्हें हेमियासिडल ग्रुप नहीं दिख रहा होगा। ठीक है ना गाइस? गुड। अब आते हैं स्ट्रक्चर पे बच्चों, एक और स्ट्रक्चर यहाँ तक नोट कर लिया, तो लेट अस गो ऑन टू द नेक्स्ट स्ट्रक्चर। एच, एच ओ एच, ओ एच एच, एच ओ एच, सी एच टू ओ एच, एच। और मैंने लिया फ्रक्टोज, एच सी एच टू ओ एच, ओ एच, एच, एच ओ एच, सी एच टू ओ एच, ओ एच, ओ एच बना दिया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम्हारी ये हो सकती है कि तुम्हें यही समझ नहीं आ रहा सर, ग्लूकोज समझ में आ गया, ये फ्रक्टोज का ये वाला स्ट्रक्चर तुमने देखा ही नहीं है। बीटा डी फ्रक्टोज का ये स्ट्रक्चर होता है क्या? यहाँ पे तो मैंने एच सी एच टू ओ एच बनाया है, जबकि तुम्हारे पास क्या होता है, सी एच टू ओ एच नीचे होता है, ओ एच ऊपर होता है। आइडिया इज मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उस स्ट्रक्चर को, क्योंकि मेरे को ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं इसको ऐसे लिंक कैसे करूंगा, मतलब अगर मैं इधर इसको, इस मॉलिक्यूल को अगर मैं इधर बना देता हूं, तो मैंने उसे रिवर्स किया है। गेटिंग द आइडिया और नॉट? मैं इसको इधर बनाऊंगा तो टू तो राइट साइड में होगी ना, मुझे टू लेफ्ट साइड में लाना है। और जब टू को लेफ्ट साइड में जाओगे तो तुम सारों की पोजीशन इंटरचेंज करोगे, जो ऊपर है वो नीचे आएंगे, जो नीचे है वो ऊपर जाएंगे। अब समझ में आया जो मैंने बोला? लेट मी मेक द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, लेट मी मेक द स्ट्रक्चर मिल। नहीं, नीचे वाली भी चेंज हो रहे हैं बेटा, चेंज होने के बाद ये आ रहा है, चेंज होने के बाद ये आ रहा है। दैट इज द रीजन आई टोल्ड यू कि याद करना बहुत जरूरी है। देखो बच्चों, लेट मी मेक द स्ट्रक्चर ओ एच सी एच टू ओ एच, ओ एच, 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 ओ एच, सी एच टू ओ एच, एच। ये था हमारा फ्रक्टोज, हाँ है ना बच्चों? ये था नहीं था बीटा, बीटा डी फ्रक्टोज। अब मैंने इसे रोटेट कर दिया। ठीक है बच्चों?
जब रोटेट करा ऐसे, तो ये कार्बन इधर आ गया। अब CH2OH ऊपर और OH नीचे, दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों? दिख गया? CH2OH, हाँ बेटा, हाँ फ्लिप कर दिया ना, तो जो तुम्हारे जो तुम्हारे ग्रुप्स व्हिच आर आउट ऑफ द प्लेन, दे नाउ दे आर गोइंग बिहाइंड द प्लेन। CH2OH ऊपर आ गया, OH नीचे आ गया। समझ आया नहीं आया? इसको इधर लेके गए, H ऊपर आ गया और CH2OH नीचे आ गया। अब जब फ्लिप किया तो ये पहुंच गया इधर और OH पहुंच गया नीचे, H पहुंच गया ऊपर। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ये पहुंच गया इधर, अब H पहुंच गया नीचे और OH पहुंच गया ऊपर। गेटिंग द आइडिया और नॉट? कुछ क्लैरिटी आई या नहीं आई? अब हमने, अब बेसिकली C2 हमारा ये है बच्चों। 1 सेकेंड गाइस। अब C1 ये है और C2 हमारा ये है, और ये मैंने बना दी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। मजा आया? दिस इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब ये जो है, इसमें हमारा अल्फा, ये अल्फा, अल्फा डी ग्लूकोज था। अल्फा डी ग्लूकोज का ओ से लिंकेज है, तो इसको हम बोलते हैं अल्फा लिंक। और ये क्या है बच्चों? इधर बीटा डी ग्लूकोज था, बीटा लिंक। समझ आया नहीं आया? क्लियर है गाइस? अल्फा लिंक और बीटा लिंक समझ आ गया? गुड। अब आते हैं माल्टोस पे बच्चों। हाँ बेटा, नोट इट डाउन। अल्फा लिंक बीटा लिंक समझ गए ना? करो नोट गाइस। फिर आएंगे हम माल्टोस पे, फिर हम आएंगे लैक्टोस पे। नहीं, कर लिया नोट गाइस? लेफ्ट वाला अल्फा लिंक, राइट वाला बीटा लिंक। करे बच्चों? नोट कर लो गाइस। हाँ बेटा, करें? बड़े नालायक बच्चे हैं यार। फटाफट नोट करो गाइस, इतना टाइम लगाओगे? मैंने भी तो बनाया ही है। नहीं, अभी कॉपी पेस्ट नहीं किया है बेटा, अभी सारा बनाया है। हाँ, इरेज करके बनाया है। ऑलराइट, आई एडमिट। हाँ, ठीक है बच्चों। ऑलराइट, अब आते हैं माल्टोस पे। इट इज प्रिपेयर्ड बाय fractional hydrolysis of starch by diastase। बेटा आवाज नहीं। An enzyme present in malt
sprouted barley seeds. ओके गाइस, ध्यान से देखो। ओके, on hydrolysis of 1 mole of maltose, it gives 2 mole of D-glucose. Now, it is a reducing sugar in which 2 glucose units are connected by glycosidic linkage between C1 of 1 unit and C4 of other unit. मतलब एक ग्लूकोज यूनिट का C1 और दूसरे ग्लूकोज का C4। अब जिसका C1 लिंक्ड है वहां पे तो एमिनो एसिड ग्रुप बनेगा नहीं, लेकिन जिसका C4 लिंक्ड है उस ग्लूकोज यूनिट का C1 इज फ्री। जिस ग्लूकोज यूनिट का C4 लिंक्ड है उसका C1 इज फ्री, दैट इज हेमी एसिटल। इट कैन बी ऑक्सीडाइज्ड, इट इज अ रिड्यूसिंग शुगर, इट इज अ रिड्यूसिंग शुगर। स्ट्रक्चर देखो बच्चों, यू विल इमीडिएटली रियलाइज मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। एच, एच ओ एच, ओ एच एच, एच ओ एच, सी एच टू ओ एच, एच। यहाँ पे ओ एच था। ओके बच्चों, ये हो गया 1, C1, और दूसरे का C4। क्लियर है गाइस? ये लिया मैंने, ये क्या हो गया हमारा C4। दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों? अब यहां से अगेन वाटर एलिमिनेट हुआ एंड यू गेट दिस। समझ आया नहीं आया बच्चों? दिस इज अगेन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और इसमें सिर्फ अल्फा लिंकेज है, अल्फा लिंक्स है, नो बीटा लिंक्स, क्योंकि तुमने अल्फा डी ग्लूकोस लिया है। समझ गए? C1 of alpha D glucose and C4 of
again alpha D glucose. C1 of one alpha D glucose and C4 of another alpha D glucose. तो अल्फा ही लिंक्स है, दोनों तरफ अल्फा लिंक्स है। अब यहाँ पे तुम्हें हेमियासिडल ग्रुप दिख रहा है, कौन से में दिख रहा है? लेफ्ट वाली रिंग में, राइट वाली रिंग में? राइट वाली रिंग में तुम्हें हेमियासिडल दिखना चाहिए। ओ एच ओ आर, दिस इज फ्री, दिस इज योर एक तरीके से फ्री सी एच ओ ग्रुप जो मैं बात कर रहा था। इट इज नॉट इन्वॉल्व इन ग्लाइकोसिडिल लिंकेज, इट इज फ्री, सो इट दिस sugar can act as a reducing sugar. गुड। अब आते हैं लैक्टोज। हाँ बेटा। करे बच्चों, स्ट्रक्चर नोट कर रहे हो? हो गया, गुड। तब लैक्टोज पे आते हैं। लैक्टोज, lactose is found in milk and is also known as milk sugar. On hydrolysis with dilute acid, it yields equimolar mixture of D-glucose and D-galactose. Okay, it is a reducing sugar and gets hydrolyzed by emulsin, which is an enzyme that specifically hydrolyzes beta glycosidic linkages. It hydrolyzes beta glycosidic linkages, this enzyme. ठीक है बच्चों, जरा स्ट्रक्चर देखो गाइस। This is beta D galactose. This is beta D galactose. ओके, अब मैं बनाता हूं बीटा डी ग्लूकोज।
ये मैंने बना दिया बीटा डी ग्लूकोज. Okay, guys. Now the glycosidic linkages between C1 of beta D galactose and C4 of beta D glucose. समझ आया नहीं आया बच्चों? इसका C1, इसका C4. तो अगर मैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाता हूं तो कुछ इस टाइप से बनेगा. एंड दिस इज, दोनों ही बीटा हैं, बीटा लिंकेज होगी. दिखा या नहीं दिखा गाइस? दिख गया? क्या बात है. अब आएंगे हम पॉलीसैकेराइड्स पे. अभी नोट करने में टाइम लगेगा? ओके बच्चों, नोट इट डाउन. पॉलीसैकेराइड्स. Polysaccharides are carbohydrates having, they are carbohydrates having large number, large number में इवन 1000 भी हो सकता है, 1000 और मोर of monosaccharide units. Linked together by glycosidic linkage. Example: starch, cellulose, glycogen, etc. अब आते हैं स्टार्च या अमाइलम. C6H10O5N. Okay guys. क्लियर? मैं इसका ये ब्रैकेट हटाई देता हूँ. ये हमारा स्टार्च is found in all plants, specifically in seeds. The main source of starch are maize, wheat, potatoes, rice, sorghum. SORGHUM होता है, लिख लो.
It is a white amorphous powder which is insoluble in cold water with iodine solution and water. It gives blue color which disappears on heating and reappears on cooling. If hydrolyzed with dilute acids or enzyme, starch is broken down to maltose and ultimately पहले maltose देगा और ultimately it will give D-glucose. Okay, देखो guys, C6H10O5 and starch on hydrolysis will give you maltose and on further will give you ग्लूकोज. इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? डायस्टेस. ठीक है. फेलिंग्स. हाँ बेटा. फेलिंग्स एंड टॉलेंस reagent are not reduced by starch. Also, it does not form osazone. Starch is a mixture of two polysaccharides, amylose and amylopectin. Natural starch is 10 to 20% amylose and 80 to 90% amylopectin. Amylose is water soluble and shows blue color with iodine
Amylose is a straight chain polysaccharide. It is a straight chain polysaccharide possessing just D-glucose units combined by alpha glycosidic linkage involving C1 of 1 glucose and C4 of next. C1 of 1 glucose and C4 of next किस में देखते थे गाइस तुम? माल्टोस में. यहाँ पे तुम माल्टोस को ही अगर तुम एक्सटेंड करते जाओगे यू विल गेट अमाइलोस. देखो गाइस, लुक एट द स्ट्रक्चर बच्चों. लुक एट द स्ट्रक्चर. एक ऑर्डिनेट में बनाता हूँ, रेदर कॉपी करता हूँ. ठीक है बच्चों. अब यहाँ पे ओएस था, यहाँ पे ओएस था, यहाँ पे ओएस था, यहाँ पे ओएस था, है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? तो हमने यहाँ पे ये बना दिया, दिख रहा है? ये बेसिकली एक का C4, दूसरे का C1. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? एंड दिस विल कंटिन्यू फर्दर, चलता जाएगा आगे. मतलब वही एक तरीके माल्डोस को ही एक्सटेंड करते आओ, ये चलता जा रहा है. दिस इज अमाइलोस. ओके. इसमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, और कैसी लिंकेज है बच्चों? अल्फा बीटा. अल्फा लिंकेज है, अल्फा लिंक है. देयर आर अल्फा लिंक्स. ओके. मैं लिख देता हूँ C1 of alpha D glucose एंड दूसरे वाले का C4. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? दोनों तरफ हमने अल्फा डी ग्लूकोस लिया है, इसलिए अल्फा लिंक. अब आते हैं अमाइलोपेक्टिन पे. इट इज अ ब्रांच चेन पॉलीसैकेराइड. वो स्ट्रेट चेन था, ये ब्रांच चेन. इज अ ब्रांच चेन पॉलीसैकेराइड. It is insoluble in water and does not show blue color with iodine. It does not show blue color with iodine. It contains 30 to 40 D-glucose units joined by alpha glycosidic linkage. Alpha D-glycosidic linkage. C1 of 1 glucose
एंड C4 ऑफ नेक्स्ट ग्लूकोज। अभी तक तो वही चल रहा है जो हमने अमाइलोस में पढ़ा था, है ना। नाउ दीज चेन्स, ये चेन्स है हमारे पास C1 और C4 का, जैसे हमने अमाइलोस में चेन देखी थी, ऐसी चेन्स होती हैं इसमें। एंड दीज चेन्स आर लिंक्ड, ये जो अमाइलोस वाली जो चेन थी, दीज चेन्स आर लिंक्ड टू ईच अदर बाय C1C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। जो हम कहते हैं ना ब्रांचेस है, तो दिस इज व्हाट यू हैव। तो नोट करो गाइस, स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड बाय एंजाइम amylase। क्लियर है गाइस? It is hydrolyzed by starch is hydrolyzed by amylase enzyme found in saliva, which results in glucose as end product. कर लो नोट गाइस, नोट इट डाउन। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अमाइलोपेक्टिन। ओके, कर लिया नोट गाइस? गुड। होल्ड ऑन अ सेक बच्चों, लेट मी कॉपी डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ amylose। 1 second guys, just give me a second। यहां तक नोट कर लिया? आवाज नहीं गाइस, जस्ट 1 second। हाँ बच्चों, अब देखो गाइस, ये ये था हमारे पास। ओके, ऑब्जर्व ओवर हियर बच्चों। C1 C4 दिख रहा है, चेन चलती आ रही थी, दो चेन थी अमाइलोस की चलती आ रही थी। फिर एक पॉइंट पे एक का C1 दूसरी चेन के C6 के साथ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कर देगा। मतलब हम इसको यहाँ पे अभी हमने O बनाया था ना गाइस, ये मतलब रेदर देन दूसरे ग्लूकोज यूनिट के C4 के साथ लिंक होने के बजाय उसके C6 के साथ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना गया। रेदर देन दिस कंबाइनिंग विद C4 ऑफ अनदर ग्लूकोज यूनिट, इसने क्या किया बच्चों, ध्यान से देखो गाइस, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये एलिमिनेट हो गया, वाटर एलिमिनेट हो गया इनमें से, और क्या बन गया, ध्यान से देखो गाइस। 1 second, ये बन गया। समझ में आया नहीं आया बच्चों? गॉट इट और नॉट? क्लियर हो गया ना हर एक बच्चे का? इसको मैं थोड़ा बड़ा ही बनाता हूँ। ये बन गया, क्लियर है? सो दिस इज C1C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो बेसिकली
एक चेन तो टर्मिनेट ही कर गई यहाँ पे, ऊपर वाली तो यहाँ पे टर्मिनेट कर गई, और नीचे वाली जो चेन चल रही थी उसमें C6 लिंकेज क्या थी, ज्वाइंट हो गई। हाँ, नीचे वाली चेन चल रही है, ऊपर वाली इस साइड में तो चल रही है, लेकिन एक साइड में टर्मिनेट कर गई। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गेटिंग द आइडिया और नॉट? ये जो हमारी लिंकेज थी, दिस वाज C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंक। ऊपर भी C1C4 थे, लेकिन जब C1C6 आ गया तो ऊपर वाली चेन रुक गई। ठीक है ना बच्चों? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? नीचे वाले क्या चलता आ रहा है, दिस इज ब्रांच पॉलीसैकेराइड। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस इज ब्रांच चेन पॉलीसैकेराइड, ये ब्रांचिंग है बेसिकली। इस चेन में इस चेन में द अपर चेन इज सर्विंग एज अ ब्रांच गाइस। गेटिंग द आइडिया और नॉट? तो इसमें दोनों लिंकेजेस हैं, C1C4 एंड C1C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? बताओ बच्चों। गुड, बना लो गाइस। समझ में आ गया हर एक बच्चे को? दैट्स गुड। हम्म। चांसेस कम है, चांसेस कम है, लेकिन तुम्हें ये जरूर पता होना चाहिए लिंकेज किस टाइप की है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कर लिया नोट गाइस? कर लो नोट बच्चों।